तो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टेकलर यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं सेकंड टॉपिक, सर्वनाम, जिसमें हम सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जानेंगे। ये सीरीज अपनी कंप्लीट होने के बाद इनके एमसीक्यू भी कराए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे वह मीठा गाती है, वह अपने माता पिता की बात मानती है, इसमें सर्वनाम वह है। वह मीठा गाती है, उसमें सर्वनाम वह है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पहला आपने देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं कल आगरा जाऊंगा, ये अपने लिए कर रहा है, इसलिए इसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन इसी तरह के बनेंगे, क्योंकि आज का एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई होता जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन अंदर से ही उठने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अब दूसरा भेद है इसी का मध्यम पुरुष। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है। सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है। जैसे तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, इसमें मध्यम पुरुष ही आएगा, क्योंकि सुनने वाला जो सुन रहा है व्यक्ति, उसी के लिए किया गया है। इसमें तीसरा भेद है अन्य पुरुष। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं। वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं, उसे अन्य पुरुष होते हैं। जैसे वह कल विद्यालय नहीं आया था, इसे तीसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, उसमें अन्य पुरुष आया। उन्होंने अपना काम कर लिया है, इसमें अन्य पुरुष आएगा। अगला भेद देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह निश्चयवाचक है, परमानेंटली है, जो कि वह मेरा घर है। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, उससे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, दूध में कुछ गिर गया है, अनिश्चय इंडेफिनिट है, ये अनिश्चयवाचक है, इसलिए पहले से पता होता है, अनिश्चय नाम से स्पष्ट है इनके आंसर। अब चौथा भेद है इसका सर्व संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग के लिए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे सारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जिसका, उसका, ये संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। पांचवा भेद है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप ही, स्वयं ही आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह किसकी पुस्तक है, आप क्या लोगे, चाय या कॉफी। ये एक प्रश्नवाचक है, इसमें प्रश्न की तरह पूछा जाता है, या क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए यहीं पे ये समाप्त होते हैं। हमारी वीडियो को शेयर एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब का बटन दबा के रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में इनके सारे पीडीएफ नोट्स भी इसमें ही, इसी चैनल पर उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।